तो हेलो गाइस, स्वागत है यार A7 एजुकेशन के एक नए पार्ट के अंदर। देखो, बिल्कुल नई सीरीज़ प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर और क्वेश्चन से अपन समझेंगे जितने भी कॉन्सेप्ट है। तो देखो, एक क्वेश्चन आता है ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और आपको फाइंड करना है A³ - 6A² प्लस 7A प्लस 2I इक्वल टू 0। तो यार, इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए कि ये आपके पास ए दे रखा है, तो A³ कैसे मिलेगा। A³ डायरेक्ट नहीं मिलता कभी भी। A³ मिलने के लिए सबसे पहले आपको ए को ए से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा A² की भी ज़रूरत है अपन को इधर 6A² में। और फिर जो ये A² आया है, इस A² को आप मल्टीप्लाई करोगे ए से तो आपको मिल जाएगा A³ की भी ज़रूरत है क्वेश्चन में, तो आपको दो चीज़ तो मिल गई। लेकिन आई, अब आई क्या होता है। अब देखो, रिवीजन है तो इसके अंदर भी मैं ज़रूर बताऊंगा। तो आई क्या है यार, आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके अंदर 3 ऑर्डर 3 की एक मैट्रिक्स होगी। तो उसके अंदर क्या होगा, जो डायगोनल होंगे उसमें देखो 1 1 और 1 आएगा, बाकी एलिमेंट पे 0 0 0 0 0 0। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है 3 ऑर्डर 3 की। अब आप पूछोगे 3 ऑर्डर 3 की क्यों ली, 2 ऑर्डर 2 की क्यों नहीं ली। तो बड़ा सिंपल है, जो आपको क्वेश्चन में मैट्रिक्स दे रखी थी वो कौन से ऑर्डर की थी, वो 3 ऑर्डर 3 की थी। तो 3 ऑर्डर 3 की ही मल्टीप्लाई 3 ऑर्डर 3 से पॉसिबल है। 2 ऑर्डर 2 से कैसे होगा पॉसिबल मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 इंटू आई करने के बाद आप प्लस भी तो करोगे। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं A², पहले A² मालूम करते हैं। तो A² निकालने के लिए क्या करना होगा, कुछ भी नहीं यार, बड़ा सिंपल है। पहले ए और ये ए लिखोगे, A² मतलब 2 बार ए लिखना है। तो 2 बार ए में क्या है, दो मैट्रिक्स है। कौन कौन सी है, वही वाली है जो अपन को क्वेश्चन में गिवन है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। एक बार और लिख देता हूँ मैं, जिससे आपका टाइम बचे। तो देखो, ये ए मैट्रिक्स वही की वही लिख दी, वापिस ए मैट्रिक्स ये लिख दी। अब क्या करना है, अपन को मल्टीप्लाई करना है। तो रो का कॉलम से होगा, बिल्कुल आपको आता होगा। देखो 1 × 1 तो 1 आया, 0 × 0 तो 1 + 0 0, 2 × 2 4, तो 1 + 4 इक्वल टू 5। अब देखो भाई, ये फर्स्ट कॉलम आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1 × 0 0 हो गया, फिर प्लस लगाओगे, फिर 0 × 2 वो 0 हो गया, फिर प्लस लगाओगे, 2 × 0 0, सारा 0 हो गया। तो यार बड़ा सिंपल मल्टीप्लाई था, तो मैंने सारा कर दिया, लास्ट के लिए तुम्हारे सामने करने के लिए छोड़ दिया। देखो 2 × 2 4, 0 × 1 0, और 3 3 9 9, और प्लस 4 13। तो मल्टीप्लाई करना तो आ गया होगा यार, है ना। A² अपना निकल चुका है। ठीक है, एक बढ़िया चीज़ हो गई। अब अपन को A³ निकालना है, तो क्या करना होगा, A² जो अपना निकला है ये, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से। तो किस तरह लिखेंगे, पहले इस मैट्रिक्स को लिखोगे आप इधर, तो मैं ऐसे कर देता हूँ। तो आप ये लिख दो इस मैट्रिक्स को इधर, मैं भी लिख देता हूँ जल्दी से। तो देखो यार, A³ लिख, A² ये लिखा और ये अपन ने ए लिख दिया। तो ये तो बना था क्या, ये बना था A²। ठीक है, और ये क्या बन गया, ये बन गया A³। बड़ा ही इजी वे में आप समझ चुके होंगे ना, A³ ये बन गया। अब बल्कि आप चाहो तो एक चीज़ और लिख सकते हो, कभी भी सोल्व करो तो ये चीज़ जरूर लिख दिया करो, जिससे पता रहे एग्जामिनर को अपन ने कैसे बनाया। A² A × A और A³ ये। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है इसको भी यार, वही इजी वे है। पूरा का पूरा रो लो, उसकी कॉलम से कर दो, फिर वही रो कॉलम से, फिर वही रो कॉलम से, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, फिर वही दूसरी रो दूसरा कॉलम, फिर वही दूसरी रो तीसरा कॉलम, ऐसे ही तीसरी रो पहला कॉलम, फिर वही तीसरी रो, फिर वही दूसरा कॉलम, और फिर तीसरी रो, फिर वही तीसरा कॉलम। तो देखो 5 × 1 5, 0 × 0, और 8 2 16, तो 16 + 5 कितना हो गया 21। इसमें ये 0 5 0 0 0 0 0 0, तो ये तो 0 आ गया। 5 2 10, 1 0 0, 8 1 8, 8 2 16, ये थे 24, तो 24 + 10 34। बड़ा सिंपल होता है यार, तुम भी निकाल सकते हो। इसमें 12 आ रहा है, 2 0 10, इसके अंदर आ रहा है 8, इसके अंदर आ रहा है 23। देख लो, 2 2 4 4 15, तो 15 4 19 19 + 4 24, सही है। 8 1 8, 13 2 26, तो 26 + 8 34, सही है। सही है, ये 0 हो गया, देखो ये 0 ये 0 ये 0,
16 प्लस 13 या 13, 13 टू 26, 13 39 प्लस 16, ये हो गया 55 है जी। करके देख लो, 39 प्लस 16 55 सही है। ये ए क्यूब निकल गया। अब क्या करना है, आप कुछ भी नहीं करना, अब अपना काम हो चुका। अपन को ये इक्वेशन दे रखी थी ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। ये अपन सबसे पहले इधर लिखेंगे, इस इक्वेशन को किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे। ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। फिर क्या करना है, ए क्यूब आया है, ए क्यूब को लिखो इधर, जैसा इक्वेशन में दे रखा है वैसा का वैसा लिखो। 20 देखो आपको दिख रहा है, आपको इधर दिख रहा होगा, आप देखो इधर लिखो भाई। 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 बाहर है, 6 बाहर रहने दो। ए स्क्वायर अपन ने निकाला था, ये रहा 5082458 13, इसको लिख दो 5082458 13 प्लस 7 के बाद ए लिख दो। ए क्या है, ए ये रहा 102021203 102021203 प्लस 2i। 2 तो लिखोगे और i मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट जैसे 1 1 1 तो होंगे डायगोनल एलिमेंट 1 और बाकी 0 0 0 0 0 0, इस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब देखो क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करो डायरेक्ट, अब सॉल्व करके करोगे तो सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। देखो मैं दिखा भी देता हूँ आपको एक बताकर, जैसे एक मैट्रिक्स अब आप बनाओगे इधर, नहीं देखो 21 है, ठीक है, माइनस करोगे इसको तो ये 6 मल्टीप्लाई 5 होगा 21 माइनस 30। एक पूरी मैट्रिक्स कर रहे हैं प्लस माइनस, प्लस 7 आएगा, प्लस 7 प्लस 2 1 जा 2। तो इसको करो, देखो क्या आ रहा है 21 प्लस 7 28 प्लस 2 30 माइनस 30 ज़ीरो हो गया। एक एलिमेंट पूरा ज़ीरो हो गया। ऐसे करके देखो आप, बाकी सारा ज़ीरो हो जाएगा, ए टू जेड ज़ीरो हो जाएगा। देखो एक आ गया ज़ीरो। अब देखो 0 0 0 0, दूसरा एलिमेंट तो ज़ीरो हो ही गया। तीसरा एलिमेंट क्या है, 34 है, इधर तो 34 है। प्लस माइनस करना है अब 6। अब ये मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स इससे। बाकी नेक्स्ट स्टेप में बहुत लोग क्या करते हैं, एक स्टेप करने के लिए देखो 6 को पहले मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, वापिस से लिखेंगे, फिर 7 को मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, फिर वो प्लस करेंगे, प्लस प्लस और एक साथ में लिखेंगे, फिर वो माइनस करेंगे। जैसा आप करना चाहो कर लो। आंसर क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0। लास्ट वाला करके देखेंगे सिर्फ अपन आंसर चेक करने के लिए। वैसे सही है, 55 है। 6 3 ज़ा 13 6 ज़ा कितना होता है भाई, 13 मल्टीप्लाई 6 6 6 12 6 18 1 6 78 माइनस का 78 आ गया। 7 7 7 14 7 21 प्लस का 21 2 1 ज़ा 2। तो 55 प्लस 21 ये हो गया 6 7 76 और प्लस 2 78 प्लस का माइनस का 78 है, तो 78 माइनस 78 कितना आ गया, 0। तो प्रूफ हो चुका है, यही हुआ है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0 ही होता है। तो ये पार्ट इस तरह होता है। ये पार्ट तुम्हें कैसा लगा, ऐसे ही मैं ना क्वेश्चंस लाऊंगा। ये वाला जो मतलब पार्ट है ये मैट्रिक्स के लिए बनाया है, डिटरमिनेंट के रिवीजन के लिए बनाया है, जिसमें तुम सीखो, क्वेश्चन करके सीखो। अब थ्योरी नहीं, सिर्फ ओनली क्वेश्चन करके सीखना है कि क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करते हैं। तो बस यार आज के लिए इतना ही।